इसका पहला पार्ट देखते हैं। वाई डज ए पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड वैन कूल्ड। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जब हम का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उसकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ क्यों जाती है। तो ध्यान से देखेंगे। तो देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं और ये रैंडमली अलाइन होते हैं, ठीक है। और जब इन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं, ठीक। तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो वाइब्रेशंस है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वाइब्रेशंस के कारण डाइपोल का अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर लो होगा तो वाइब्रेशंस कम होगी, ज़्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ध्यान से देखो, जो डायमैग्नेटिज्म मटेरियल होते हैं सब्सटेंस, उनकी अपनी नेट डाइपोल मोमेंट तो होती नहीं है एटम्स की। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। तो इस पर एटम्स के वाइब्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप कह सकते हो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। इफ ए टोरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर, विल द फील्ड इन द कोर विल बी स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस देन व्हेन द कोर इज एम्प्टी, ठीक है। तो अगर कोई टोरॉइड है, टोरॉइड क्या होता है, एक एंडलेस सोलेनॉइड। आप एक सोलेनॉइड को सर्किल की फॉर्म में बैंड कर दो तो क्या बनता है, टोरॉइड। तो आपने अगर उसके अंदर कोई बिस्मथ की कोर रखी है तो क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किसकी अपेक्षा की, जब उसके अंदर एयर थी, ठीक है। तो बिस्मथ क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ये अपने जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करता है, मतलब दैट मैग्नेटिक फील्ड को कम करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस बिस्मथ इज डायमैग्नेटिक मटेरियल सो फील्ड इन द कोर इज स्लाइटली लेस देन द कोर इज एम्प्टी। इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ नॉट इज इट मोर फॉर लोअर और हायर फील्ड, ठीक है। तो देखो जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी क्या होता है, बी अपॉन एच। तो हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल केस में बी बाई एच कर्व पढ़ा है, तो आप देख सकते हो बी बाई एच कर्व में परमिएबिलिटी क्या हो गई, बी बाई एच कर्व का स्लोप हो गई। तो अब देखो जब एच की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है उस केस में स्लोप ज़्यादा है और आगे चल के स्लोप कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आप देखते हो इनिशियली स्लोप ज़्यादा है और धीमे 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 इसका ढलान कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि मटेरियल की परमिएबिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं होती। नो, फ्रॉम द स्लोप ऑफ बी एच कर्व इट इज क्लियर दैट परमिएबिलिटी इज ग्रेटर फॉर लोअर फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू सरफेस ऑफ द फेरोमैग्नेट एट एवरी पॉइंट वाई। तो ध्यान से देखेंगे, ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत अधिक होती है तो ऐसे मटेरियल्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली इंटैक्ट करती है, मतलब उनका नॉर्मल, अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगभग क्या होंगी, सरफेस के, हम जब सरफेस से इंटैक्ट करेंगी तो हमेशा नॉर्मल होंगी। आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोर है और मैंने इसके ऊपर वायर लपेट रखा है और यहाँ पर अगर मैं करंट को चालू करता हूँ तो करंट ऐसे बहनी शुरू हो जाएगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, जैसे जैसे हमारी फेरोमैग्नेटिक सरफेस टर्न होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके अलोंग बैंड होती जाएंगी। तो दे ऑलवेज टेंड टू नॉर्मल टू द सरफेस। वुड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सैंपल बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेट, ठीक है। तो इसका आंसर यस होगा। फेरोमैग्नेट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पर सभी डायपोल क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, उसकी मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। तो और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक अप्लाइड करने पर कुछ डाइपोल्स ही टर्न हो पाते हैं, सभी डाइपोल्स अलाइन नहीं होते, इसलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सभी डाइपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टर्न कर देंगे तो उस केस में फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन सेम हो जाएगी। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में सभी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए आपको बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, जो प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल है।